है कि अब कोरोना वायरस के केस प्रतिदिन कम होने लगे हैं। अब कोरोना के साथ साथ म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने रफ्तार पकड़ ली है। करनाल की बात की जाए तो करनाल में इस समय 125 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि करनाल में इस बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनवाया गया है। इसके बावजूद इसके कुछ लोग इस बीमारी के कारण का काल का ग्रास बन चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। इसके अतिरिक्त यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती, लेकिन इससे बचने के लिए सावधानी बरतना अति आवश्यक है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करके इससे बचा जा सकता है। आखिर ब्लैक फंगस क्या है, इसके क्या कारण है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इसके कितने स्वरूप हैं, इसके कारण व्यक्ति कैसे मौत के मुंह में चला जाता है, आखिर इसके लक्षण कैसे हैं, अपने आप को म्यूकोरमाइकोसिस से कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में समाचार एक्सप्रेस के साथ करनाल के सामान्य अस्पताल के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन ने विस्तार से चर्चा की है। देखिए करनाल से हमारे संवाददाता तरुण मदान की यह रिपोर्ट। हाँ दोस्तों, मैं हूँ तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि अब राहत भरी बात यह है कि दिन प्रतिदिन करनाल में यानी कि सीएम सिटी में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में भी लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो दूसरी महामारी है जिसे कि ब्लैक फंगस कहा जाता है, उसने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। करनाल में अगर देखा जाए तो करनाल में भी लगभग 125 के आसपास केस सामने आ चुके हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आखिर ब्लैक फंगस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है करनाल के सामान्य अस्पताल के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना से धीरे धीरे निजात मिलती जा रही है, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो भी इस तरह से रिलेटेड हैं, वो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जिस तरह के नाक कान गले से रिलेटेड हैं। सर, अल्टीमेटली ये है क्या चीज़? देखिए, ब्लैक फंगस जो है ये कोई नई बीमारी नहीं है। जैसे कोरोना एक नया वायरस आया था, ब्लैक फंगस ऐसी चीज़ नहीं है। जो म्यूकर जो होता है, जिसके कारण ये म्यूकर बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकर जो है वो नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, सॉइल में, सरफेस पे नॉर्मली प्रेजेंट होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जब वो वीक होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, तब ये उसमें बढ़ जाता है, उसको दबोच लेता है। इन दैट केस इट बिकम्स अ डिजीज म्यूकोरमाइकोसिस। अदरवाइज नॉर्मली हर जगह होता है, सॉइल में होता है, सरफेस पे, हर जगह होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कोरोना में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन हुई लोगों की, स्टेरॉयड लिए गए, ऑक्सीजन पे रहे, वेंटिलेटर पे रहे, तो नेचुरली जो बॉडी के जो नॉर्मल इम्यून स्टेटस होता है वो डाउन हो जाता है। ऐसे केसेस में वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं म्यूकर के प्रति। म्यूकर, अगर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल है तो म्यूकर एक साधारण सी एक फंगस है। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो वही साधारण फंगस बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो डैम्प जो माहौल है उसमें बढ़ती है और जो बॉडी के अंदर जो हमारी जो वेसल्स हैं उनके प्रति वो ज़्यादा उनको स्प्रेड करती है वहाँ पे। इसलिए म्यूकर इटसेल्फ, इसका कलर ब्लैक नहीं होता, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये उनमें फैलती है, वो जो घाव बनते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए से ब्लैक फंगस कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा गया पहले कि जैसे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए उनको हम ज़्यादा हायर अगर स्टेरॉइड दे दिया, इस वजह से वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए। लेकिन अब ये बात भी खुल के सामने आ रही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हुए उनको भी ये ब्लैक फंगस हो सकता है। जिस तरह आपने बताया कि नॉर्मल वायरस है, कोई नया वायरस नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम डाउन है उनको जल्दी चपेट में ले लेता है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि जिनको कोरोना नहीं हुआ उनको भी चपेट में ले सकता है। आखिर अब ये नई गाइडलाइंस किसने और कैसे जारी कर दी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक स्टडी का विषय है, क्योंकि कोरोना एक नई बीमारी थी, हर बार ये इवॉल्व हो रहा है। अभी वायरस का भी म्यूटेशन हो रहा है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इट्स अ डेवलपिंग स्टेज। लेकिन म्यूकर, जहाँ तक सवाल है, म्यूकर का एक सीधा सरल जो कारण है वो ये है कि व्यक्ति का इम्यून स्टेटस डाउन रहा। वो बीमारी की वजह से रहा या वो दवाइयों की वजह से रहा। दवाइयों में स्टेरॉयड सबसे कॉमन है, बीमारियों में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उसके वजह से होता है। म्यूकर जो होते हैं इटसेल्फ 5 तरह की होती है। एक राइनोसेरेब्रल होती है जो अपने नाक को अफेक्ट करती है, दूसरी होती है पल्मोनरी जो लंग्स को अफेक्ट करती है, तीसरी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो अपने इंटेस्टाइनल को अफेक्ट करती है, एक होती है क्यूटेनियस जो स्किन को करती है, और एक होती है डिसेमिनेटेड। ये जो म्यूकर की जो ये टाइप्स हैं ये लंबे टाइम से चली आ रही हैं, लेकिन ये हमेशा उन्हीं पेशेंट को अफेक्ट करती हैं जिनका इम्यून स्टेटस डाउन होता है। कोरोना में डेफिनेटली, क्योंकि प्रोटोकॉल चेंज होते रहे हैं, HCQ से शुरू हुआ था, रेमडेसिविर, हर तरह के हर बार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज होता रहा है,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेज पे ऐसी कोई चीज़ वल्नरेबिलिटी रही होगी जिसकी वजह से म्यूकर को डेवलप होने का मौका मिला। वो आईसीयू में रहा हो या पेशेंट होम ट्रीटमेंट में रहा हो, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिनको कोई आईसीयू की हिस्ट्री नहीं थी, वेंटिलेटर की कोई हिस्ट्री नहीं थी, ऑक्सीजन की हिस्ट्री नहीं थी, आप बता रहे हो कोरोना नेगेटिव थे फिर भी हुआ। उन केसेस में इम्यूनिटी डाउन थी, ये तो क्लियर कट है। अंडरलाइंग फैक्टर ये था कि उनका इम्यून स्टेटस लो था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब का कहना है कि ये म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, पिछले काफ़ी समय से चलती आ रही है। इसके 5 स्वरूप है जिनके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी, लेकिन सबसे बड़ा कारण इसका जो है, जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है वो जल्दी से चपेट में आ सकता है, चाहे वो किसी वजह से उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए मेरे को, ये डेथ का कारण कैसे और कब बन सकता है? डेथ का कारण क्या होता है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि म्यूकर साधारण रूप से एनवायरनमेंट में होता है और इससे डेथ भी हो रही है। अब सवाल ये कि डेथ कैसे हो रही है। जो राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस होती है, फॉर दैट मैटर जो भी मैंने आपको 5 तरह की बताई म्यूकरमाइकोसिस, होता क्या है कि वो स्टार्ट होती है नोज से, आपको नाक बंद रहेगा, डिस्चार्ज आता रहेगा, फिर आपको फेस में पेन होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको आइज़ के अंदर डिस्चार्ज, आइज़ में पेन होना शुरू हो जाएगा, फिर एक लिमिट के बाद वो आपके ब्रेन तक चली जाती है, फिर आपको फिट्स आने शुरू होते हैं, यू लूज कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेड। सबसे बड़ा कारण ये मेनिंजाइटिस होता है, ब्रेन में इन्फेक्शन। मैं आपको बता दूं कि म्यूकरमाइकोसिस मौत का कारण तब बनता है जब वो धीरे धीरे चलता चलता आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग में चलने के बाद व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, जिस कारण उसका ब्रेन डेड होता है और वो डेथ का कारण बन सकता है। डॉक्टर साहब, आपका यही डिपार्टमेंट है, आप लगभग सारा दिन नाक कान गले रोग विशेषज्ञ से पीड़ित मरीजों को देखते हैं। आपके पास ऐसे अक्सर मरीज भी आते होंगे, उनको आप किस तरह की सलाह देते हैं, किस तरह से इनसे बचा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। इस बीमारी में बचना ही सबसे बढ़िया इलाज है। म्यूकरमाइकोसिस में बचाव ही सबसे बढ़िया इलाज है। क्यों? क्योंकि जो इलाज है एम्फोटेरिसिन बी है, जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, दैट इज़ वेरी कॉस्टली। अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज रहते हैं। पोसाकोनोजोल एक टैबलेट आई है, वो भी बड़ी कॉस्टली होती है, और कॉस्टली के बाद वो जब तक आप उस स्टेज तक पहुंचते हो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती हैं। आपको प्रिवेंशन के लिए करना क्या होता है, जैसे हमारे डैम्प एरिया है, हमारे बार बार आदत होती है नोज़ पिकिंग की, नाक में उंगली मारते रहते हैं, नाखून बड़े होते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको, एक ज़मींदार है, उसके अनुकर काम करता था, खेत में काम करता था, नाक में उंगली मारने की आदत थी, उसके अपना प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। गांव में आरएमपी से मेडिसिन ली, उसने कुछ स्टेरॉइड दे दिए होंगे, चलता रहा काम उसका, अल्टीमेटली उसको म्यूकरमाइकोसिस हो गई। अगर वो अपना हाइजीन का ध्यान रखता, नाखून काट के रखता, नाक में उंगली देता, बार बार हैंड वॉश करता, जो कोरोना के प्रति गाइडलाइंस हैं, आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, वही चीज़ इसमें है, आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है। सबसे एक और मैं जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, लोगों में दहशत है म्यूकरमाइकोसिस को लेकर कि ब्लैक फंगस पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन नहीं है। अगर मुझे है तो आपको नहीं फैलेगा, मुझे कोरोना है तो आपको फैल सकता है, आपको फैल सकता है। ब्लैक फंगस में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक फंगस उस पेशेंट के, जिस पेशेंट को है वहीं तक है। आपको अपना पर्सनल हाइजीन रखना है, आपको बार बार हैंड वॉश करने हैं, कोरोना वाली गाइडलाइंस का आप ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगस नहीं है जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सके। डॉक्टर साहब ने हमें क्लियर कट बता दिया। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए इसका इलाज बहुत महंगा है, लेकिन जब तक व्यक्ति इलाज की प्रक्रिया तक पहुंचता है तब तक सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। इसलिए जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस है, उन्हीं गाइडलाइंस को पालना करते हुए हम लोग इस ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, इसकी मान लीजिए आपको लगता है कि सस्पेक्टेड केस है जी, इसकी सैंपल लेने की प्रक्रिया क्या होती है? इसके सैंपल लेने की प्रक्रिया जैसे हम कोरोना के लिए सैंपल लेते हैं नोज से, वही प्रक्रिया है इसकी। वही हमें नाक से स्वैब लेने होते हैं। स्वैब को हम नॉर्मल सलाइन एक बेस में डाल के, और केवेज स्टेनिंग होती है, उस केवेज स्टेनिंग के लिए भेजते हैं। केवेज स्टेनिंग में यदि म्यूकर के हाइफी आते हैं, म्यूकर के स्ट्रैंड्स आते हैं, म्यूकर जो होता है अगर उसके आज पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट म्यूकर का कल्पना चावला में हमारे म्यूकर वार्ड बनाओ, वहाँ पे शुरू हो जाता है। सर, कितने दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आ जाती है? इसकी रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली जो अभी है, जिस तरह से पीछे जो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, 1 या 2 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। सर, किस तरह के मरीजों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको ये बीमारी हो सकती है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे पूछने का मतलब ये है कि लोगों को हम किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, उनमें किस तरह के सिम्टम अगर उनको फील होते हैं तो वो म्यूकरमाइकोसिस की अपनी जाँच करवा दें। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे लोग अनकंट्रोल डायबिटीज़ हैं, या फॉर दैट मैटर डायबिटिक हैं, एल्डरली हैं, ऐसे लोग जिनका बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर से जैसे
अपने फार्म वर्कर्स हैं, उन लोगों को अपना सेहत के प्रति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन उसका ध्यान रखें, ठीक है। खाने का अपना डाइट अपना अच्छे से रखें, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहें, यही चीज़ें। और ये जैसे नोज पिकिंग का मैंने अवॉइड भी करें। पढ़ा था कि चेहरे में सूजन आ जाना, आंखों में दर्द हो जाना, सिर में दर्द हो जाना या जवाड़े में दर्द हो जाना, जिसको हम साइनस भी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मतलब कि मैं वही एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि किस तरह के सिम्टम्स लोगों में अगर वो अपने आप में फील करते हैं तो वो आपके पास आकर सलाह ले सकते हैं, आपके पास आकर उपचार ले सकते हैं। अगर मरीज को नाक बंद रहने की शिकायत है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, नाक में पेन है, आँखों में डिस्चार्ज आ रहा है, आँखों में पेन है, फेस में पेन है, सूजन आ गई है आँखों के नीचे, ठीक है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे केसेस में, और अगर उसकी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या उसने कोई दवाई ली है, स्टेरॉइड्स पे रहा है, वो एक सब सेकेंडरी चीज़ है, तो ऐसे मरीज को इमीडिएटली अपना ENT चेकअप करवाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के नाक में दर्द रहता है, नाक में से डिस्चार्ज होता है, आंखों में डिस्चार्ज होता है, कान में दर्द, सिर में दर्द रहता है या जबाड़े में दर्द रहता है, या उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री है कि जिसमें वो डायबिटिक रहा हो और उसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर स्टीरॉयड लिए हो और इसके अलावा वो किसी भी तरह के सिम्टम को फील करता है, तो वो तुरंत सामान्य अस्पताल में आकर डॉक्टर घनश्याम जयवर्धने के पास आकर इनसे सलाह ले सकता है। इसके बाद ये चेक करके बताएंगे, अगर इनको लगता है, सस्पेक्टेड लगता है, तो इसकी सैम्पलिंग की प्रक्रिया हो वैसी ही है जैसे कि कोरोना की होती है, और इसकी रिपोर्ट भी तुरंत जल्दी आ जाती है, और उसके बाद उसका उपचार करनाल के मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हमने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि ब्लैक फंगस के बाद येलो फंगस और वाइट फंगस नाम के फंगस भी आए थे। क्या ये भी इसी तरह से फंगस है जिस तरह का ब्लैक फंगस है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, मैं वही बता रहा हूँ, जानकारी सबसे अच्छा इलाज है। अवेयरनेस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, इग्नोरेंस इज़ द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। ये ब्लैक, येलो, वाइट फंगस जितने भी हैं, फंगस जो भी है, फंगस आपके, जब तक आपका इम्यून स्टेटस ठीक है, आपके लिए कोई खतरा नहीं है। इम्यून स्टेटस आपका डिस्टर्ब्ड है, फंगस आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रही बात ब्लैक फंगस की, तो मैंने आपको बताया म्यूकर माइकोसिस इटसेल्फ ब्लैक नहीं होता, वो क्योंकि वेसल्स को अटैक करता है, वो घाव बन जाते हैं, वो वहाँ S4 बन जाता है, वो ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए इसका ब्लैक फंगस नाम रख दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका भी इम्यून स्टेटस डाउन है उसको इस चीज़ का खतरा रहता है, बस इस चीज़ का अपने को ध्यान देखिए, ये थे मेरे से करनाल के सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धने, जिन्होंने हमें विस्तार से ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी दी, आखिर ब्लैक फंगस है क्या चीज़ और इससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम डाउन है वो जल्दी से इसके चपेट में आ सकता है। सर, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होकर वो दोबारा से नेगेटिव हो चुका है, उसका इम्यून सिस्टम कहते हैं कि वीक रह जाता है। उसके इम्यून, या कोई भी कॉमन पर्सन है जिसकी आप, जैसे कि आपने बताया कि उसकी डायबिटिक हिस्ट्री है, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। सर, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी जो खुराक है वो अच्छी रखें, अच्छा खाना खाएं, अपनी जो आपको जितनी सलाह देगी उतनी आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। डैम्प और डस्टी एनवायरनमेंट में ना रहें, खुले जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो ऐसी जगह पे रहें। आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। यही सिंपल तरीके हैं इम्यून स्टेटस के लिए। आपको अपना सिंपल रखिए, लाइफ को सरल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी रूटीन एक्सरसाइज कीजिए, दैट्स ऑल। वेंटिलेटेड माहौल में रहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया कि सादा खाना, सादा उपचार। इनका ये भी कहना है कि जो भी व्यक्ति जिसकी डायबिटिक हिस्ट्री है, जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है। इसके लिए वो मल्टीविटामिन टैबलेट भी ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, वो भी। इसके अलावा जिस तरह से जो डॉक्टर ने दिशा निर्देश उनको दिए हैं, जो गाइडलाइंस हैं, आप उनकी पालना करके इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को हाइजीन रखना होगा, डस्टी एरिया में मत जाएं, डंप एरिया में मत जाएं, और अपने आप को कुल मिलाकर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। एक मैं बहुत ही स्ट्रांगली आपके माध्यम से आपके दर्शकों से अपील करूंगा, किसी भी हालत में सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप अपने आप दवाई ले लेते हैं, ये जितने भी केसेस हैं, दवाई आपने स्टेरॉयड अपने आप ज़्यादा टाइम तक ले लिए। स्टेरॉयड एक ऐसी दवाई है जिसकी स्टार्टिंग, जिसकी डोज, जिसकी ड्यूरेशन वो डॉक्टर अपने हिसाब से तय करता है, और केवल उसको देना नहीं होता, उसको टेपर ऑफ भी करना होता है, उसको कम भी करना होता है। तो इसलिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोरोना ने हमें यही बात सिखाई है। आप एक तो लाइफ को सिंपल रखिए, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, और जहाँ तक संभव हो
आप अपने जो कोरोना जो आपकी जो अपने हाइजीन है उसको आप मेंटेन बना कर रखिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी जिसने कि एक बारी महामारी मचा दी थी, अब वो जाते जाते भी हमें ज्ञान देती जा रही है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी ऐसा मत करें कि जिससे कि उनकी जान पर बनाए। सेल्फ मेडिकेशन ना लें, सादा खाना रखें और उच्च विचार रखें जिससे कि वो अपने आप को और दूसरे को बचा सकते हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।